नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आभा है। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ और मैं घाटकोपर मुंबई में पिछले 9 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपको थायराइड बीमारी की वजह से गर्भावस्था पर होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। इस जानकारी को और आपके लिए दिलचस्प बनाने के लिए मैंने सवाल जवाब के रूप में आपके सामने रखने का सोचा है। पर सवाल जवाब पर जाने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि थायराइड ग्रंथ जो है वो क्या काम करता है और शरीर में उसका होना क्यों ज़रूरी है। थायराइड ग्रंथ जो है वो गले के मध्य में स्थित है और वहाँ से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का सृजन होता है जो 2 रूप में शरीर में होते हैं। एक होता है T3, दूसरा होता है T4। इस ग्रंथ को नियंत्रण में रखने के लिए पिट्यूटरी नामक एक ग्रंथ होता है जो गले के मध्य में स्थित होते हैं थायराइड हार्मोन उसको कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्रंथ मस्तिष्क में स्थित है और यहाँ से TSH हार्मोन का सृजन होता है। और अब ये जो TSH है वो पिट्यूटरी से आता है थायराइड में और थायराइड को निर्देश देता है T3 T4 बनाने के लिए, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये T3 और T4 हमारे पूर्ण शरीर में जाते हैं और उसके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं। अब आगे की जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी मित्र रुखसार है जो मुझसे सवाल पूछेगी और ये सवाल जो है ये हमने सर्वे के दौरान जो सामान्य रूप से हमें लोगों ने अधिकतर पूछे उन्हीं को हमने यहाँ पर आपके समक्ष रजू किया है। और यदि आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इन सवालों को डाल सकते हैं। हम जल्द से जल्द उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थायराइड यह ग्रंथ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? थायराइड ग्रंथ जैसे कि आप जानते हैं रुखसार जी, पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। एक बार जब विकास हो जाता है फिर भी जो है शरीर की चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन अत्यंत ज़रूरी है। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जो बीमारी होती है उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिरेक से जो बीमारी होती है उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। सामान्य जनसंख्या में थायरॉक्सिन की कमी यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा कॉमन है। इतनी ज़्यादा सामान्य है कि यदि मैं 15 से 35 वर्ष की महिलाओं में से किन्हीं 10 महिलाओं को चुनूं तो उनमें से 2 महिलाओं को ये बीमारी होने की आशंका है। यानी कि भारतीय जनसंख्या में डायबिटीज़ के बाद सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से पाए जाने वाली बीमारी हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसीलिए इसके बारे में जानना, इसका इलाज करना हमारे लिए ज़रूरी है और इसका इलाज अत्यंत सरल रूप से संभव है। एक गोली का सेवन करने से इसे संपूर्णतः नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए हम आज इसके बारे में वार्तालाप करने वाले। ओके, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के चिन्ह क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, इसके चिन्ह होते हैं आलस होना, चुस्ती फुर्ती की कमी, डिप्रेशन का शिकार होना, वजन बढ़ जाना, भूख कम लगना, पैरों में सूजन आना या गले में खराश होना, गले में भारीपन होना, ये सब चिन्ह होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या चिन्ह होते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन का अतिरेक, इसके चिन्ह बिल्कुल हाइपोथायरॉयडिज्म के विपरीत होंगे। इसमें आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपका वजन घटने लगेगा, आपको एंजाइटी होगी यानी कि आपको एकदम घबराहट होगी, आप किसी एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, आपकी धड़कन तेज़ हो जाएगी जिसे पाल्पिटेशंस कहते हैं। ये सब चिन्ह होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। यदि गर्भवती महिला को थायराइड होता है तो उससे जच्चा और बच्चा पर क्या असर हो सकता है? इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि यदि गर्भवती महिला को थायराइड होता है और वो संपूर्णतः नियंत्रण में है तो जच्चा या बच्चा किसी पर भी कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। लेकिन यदि वो ये जानती नहीं है कि वो थायराइड बीमारी से ग्रस्त है और इसी कारण से वो नियंत्रण में नहीं है तो जच्चा और बच्चा को अन्य बहुत सारे दुष्परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं। जैसे कि जच्चा समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, जिसे कि प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं, उसे कांच की पेटी में रखना पड़ सकता है जिसे कि NICU में रखना पड़ सकता है। बच्चे के ग्रोथ में कमी आती है जिसे कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं और बच्चा जो है उसे क्रेटिनिज्म हो सकता है यानी कि मतिमंद होने की भी संभावना होती है। माता पर यह परिणाम हो सकता है कि माता को गर्भवती होने के दौरान डायबिटीज़, BP इन सब बीमारियों की होने की शक्यता बढ़ जाती है और एब्रप्शन हो सकता है यानी कि नाल के पीछे खून जमा हो सकता है जिससे कि समय से पहले डिलीवरी हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए और शिशु कभी कभी गर्भ में ही मृत्यु हो सकती है शिशु की, जिसे कि स्टिल बर्थ भी कहते हैं।
क्या गर्भवती महिला को थायराइड होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम होती है? देखिए, एक गर्भवती महिला जो कि थायराइड से ग्रस्त है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना उतनी है जितनी कि किसी अन्य नॉर्मल गर्भवती महिला की है जिसे थायराइड की बीमारी नहीं है। लेकिन यदि थायराइड की वजह से उसे और बीमारियां घेर लेती है, जैसे कि डायबिटीज़ या बीपी, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। क्या हम ऐसे लड़का या लड़की से शादी कर सकते हैं जिसको थायराइड की बीमारी है? ये सवाल बहुत चौंकाने वाला था और बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पूछा। थायराइड को किसी टैबू यानी कि किसी रोग या किसी ऐसी चीज़ की तरह ना देखें जो कि किसी को विकलांग बना दे या किसी तरह की डिसेबिलिटी हो। थायराइड एक नॉर्मल बीमारी है जो जनसंख्या में आम रूप से पाई जाती है। इसका इलाज संपूर्णतः संभव है और किसी भी लड़का या लड़की को यदि थायराइड की बीमारी है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास एकदम सामान्य होता है। उसका IQ, उसको बच्चा रुकने की संभावना, उसकी डिलीवरी नॉर्मल या नॉर्मल होने की संभावना, उसका बच्चा नॉर्मल होने की संभावना सब एकदम आम जनता जैसी ही होती है। इसीलिए कोई भी लड़का या लड़की जिसे थायराइड की बीमारी है उसे हम बिना डरे शादी कर सकते हैं यदि वो उस बीमारी को जो है इलाज अच्छे से कर रहा है, उसका थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो शरीर में नियंत्रण में है, तो वो किसी अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ये बिल्कुल डायबिटीज़ और बीपी की तरह है जिसकी गोली लेने के बाद इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्भ माता पर थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कब तक निर्भर होता है? गर्भ जो है यानी कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसके भी अपने गले में थायराइड ग्लैंड है और वो भी अपना थायरॉक्सिन बनाना शुरू करेगा, लेकिन पहले 3 महीनों में वो संपूर्णतः माता से मिलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन पर निर्भर रहता है। उसके बाद चौथे महीने से कुछ मात्रा में वो थायरॉक्सिन खुद बनाने लगता है और उसके बाद 5वें महीने से वो संपूर्णतः अपना थायरॉक्सिन स्वयं बनाता है। यानी पहले 5 महीनों तक वो गर्भ माता पर थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए निर्भर रहता है। क्या मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर भी एक तंदुरुस्त बच्चा हो सकता है? ये सवाल भी बहुत सामान्य रूप से पूछा गया था। हाइपोथायरॉयडिज्म डरने लायक बीमारी नहीं है। इस बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं। मुझे भी हाइपोथायरॉयडिज्म है जो कि कंट्रोल में है और मैं एक अत्यंत सामान्य जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि आपको सामान्य हेल्दी बच्चा, तंदुरुस्त बच्चा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए आपका गर्भवती होने से पहले थायराइड हार्मोन का चेकअप कराना होगा और उसके लिए जो औषधि है उसको शुरू करना होगा। फिर आपका जो गर्भ होगा वो संपूर्णतः स्वस्थ होगा। यदि आपको गर्भवती होने के बाद थायराइड हार्मोन की बीमारी होती है या आपको पता करना है कि आपको थायराइड की बीमारी है कि नहीं, तो आपको तुरंत चेकअप कराना चाहिए। यदि पहले 3 महीने में इसका इलाज हो जाता है तो बच्चा स्वस्थ होने की संभावना है, लेकिन यदि इसका इलाज नहीं होता है पहले 3 महीनों में तो फिर बच्चे का मतिमंद होना या बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास कम होना, ये संभावनाएं भी होती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की दवा का आदर्श तरीका क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म की जो दवा है उसे भूखे पेट लेना चाहिए और उसके लेने के बाद जो है आधे घंटे तक हमें किसी भी खाद्य पदार्थ या अन्य किसी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। ये उसको लेने का सही तरीका है। अगर हम अपनी थायराइड की दवा का एक खुराक भूल जाते हैं तो उससे क्या असर होगा? यदि हम एक ही खुराक भूलते हैं तो सामान्य हमको जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि कोई हम पर दुष्परिणाम उसका नहीं होता है। जैसे ही हमें याद आए कि हमें खुराक लेना भूल गए हैं, वैसे दिन में कभी भी हमें वो खुराक ले लेनी चाहिए। और मान लो हमें दिन भर में कभी भी याद नहीं आता है तो अगले दिन हमें 1 की जगह 2 गोली, यानी कि अगर हमारी खुराक जो है वो 50 पावर की है तो 100 पावर की खुराक हमें दूसरे दिन लेनी चाहिए। सब क्लिनिकल थायरॉयडिज्म का अर्थ क्या है? सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि ऐसी बीमारी है जिसमें जो है शरीर में मनुष्य को कोई भी चिन्ह नहीं दिखते, यानी कि ना उसको आलस है, ना उसको भूख कम लग रही है या वजन बढ़ रहा है, कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन उसका रूटीन हेल्थ चेकअप जो है जब होता है तो उसमें दिखाया जाता है कि ब्लड में थायरॉक्सिन की कमी है और इस वजह से जो है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इसका इलाज जो है हमें करना चाहिए ताकि शरीर पर दुष्परिणाम दिखने से पहले ही हम इस बीमारी पर नियंत्रण कर सकें। क्या ये थायरॉयडिज्म की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म की जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म कभी नहीं हो सकती है, लेकिन इसका इलाज मात्र 1 गोली से संभव है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसे हमें नियंत्रित रखना है ताकि हम अपना आम जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सकें। ओके।
एक लास्ट क्वेश्चन, क्या हम थायराइड की दवा के बिना जीवित रह सकते हैं? थायराइड की दवा के बिना बिल्कुल जीवित रह सकते हैं। हमारे शरीर पर कोई जानलेवा हानि नहीं होगी, लेकिन हमारी जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी कि हमारे जीवन की जो क्वालिटी है वो हैम्पर हो जाएगी। हमें थोड़ा फुर्ती कम महसूस होगी, थोड़ा आलस आएगा, भूख कम लगेगी, वज़न बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरी राय यही है कि यदि आप थायराइड की बीमारी से ग्रस्त है तो आपको उस दवा का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, जैसे कि डायबिटीज़ और बीपी के मरीज़ करते हैं, और एक हेल्दी, चुस्ती, फुर्तीमय जीवन आपको जीना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू रुखसार जी।